और जिस जगह पर ये समिट का आयोजन हो रहा है, अब से थोड़ी देर में जिसका उद्घाटन होना है, वहां पर मेरे सहयोगी नरेश शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहां से उनका रुख करते हैं। नरेश, उद्योगपतियों का जमावड़ा आज देखने को मिलने वाला है। हालांकि अब शुरुआत हो चुकी है आने जाने की, और इससे पहले भी कई उद्योगपति पहुंच चुके हैं। जहां पर आप मौजूद है, वहां की तस्वीर कैसी है? बिल्कुल, देखिए, बड़ा आयोजन है जो 2 दिवसीय आयोजन है, उसके आज शुरुआत होनी है। इन्वेस्ट राजस्थान समिट JCC सीतापुरा में इसका आयोजन है और यहाँ आपको लगातार एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये बड़ा एग्जीबिशन और जो कन्वेंशन सेंटर है, जहाँ पे देश विदेश के नामी उद्योगपति है वो यहाँ जुट रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर यह समिट का आयोजन हो रहा है। हालांकि इसकी तारीखें कई बार बदली, चाहे कोरोना के कारण हो या अन्य कोई कारण हो, उसके कारण से तारीखें बदली, लेकिन अब यहाँ आप लगातार देख सकते हैं कि अब वो दिन आ गया है जब इस समिट की शुरुआत होनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगातार जो तस्वीरें, अलग अलग हॉल यहाँ पे बनाए गए हैं। रणथंभौर हॉल है जहाँ पे कुछ देर में इनॉग्रेशन होना है। 10 बजे का समय निर्धारित था, लेकिन करीब 10:30 बजे जो है वो समय यहाँ पे निर्धारित किया गया है अभी। लेकिन जो उद्योग जगत की जो हस्तियाँ है, चाहे प्रदेश की हो, देश की हो या विदेश के हो, वो उनका यहाँ पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और यहाँ पे लगातार एक बाद एक जो प्रमुख उद्योगपति है वो यहाँ पे आएंगे, वो यहाँ पे पहुँचेंगे। और एक जो तस्वीरें हैं वो हमको दिखा देते हैं कि लगातार जो मुख्यमंत्री ने कल भी एक डिनर दिया था, कल उद्योगपतियों से मुलाकात की थी, कल CII की जो मीटिंग है उसमें गए थे। और उसके बाद आज जब इसका औपचारिक रूप से उद्घाटन होगा तो राजस्थान की सरकार किस तरह से उद्योगपतियों के लिए काम कर रही है, प्रदेश में निवेश लाने के लिए किस तरह की स्कीमें हैं वो लेके आई है, इन तमाम चीज़ों की जानकारी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा यहाँ पे दी जाएगी। और उन्होंने एक अपील भी आज भी जारी की है, लगातार अपील करते रहे हैं कि राजस्थान सरकार जो है वो निवेश के लिए जो भी सुविधाएं हो सकती है निवेशकों को वो देने को तैयार है। राजस्थान में आइए, समृद्ध राजस्थान बनाइए, विकसित राजस्थान बनाइए। उन्होंने उन उद्योगपतियों से भी अपील की है जो मूल रूप से राजस्थान के हैं, लेकिन अभी देश विदेश में तमाम नाम कमा रहे हैं। इस बीच कुछ हम आपको ये भी बता दें कि हालांकि बड़ा आयोजन है, लेकिन इसके बावजूद कई जो परेशानी जो यहाँ जो लोग आ रहे हैं उनको कुछ परेशानियां हैं वो भी यहाँ पे हो रही है, वो भी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि कुछ यहाँ पे बाउंसर है वो यहाँ खड़े किए गए हैं, लेकिन कई जो लोग हैं आप देखिए कि जो आते हैं उनसे दुर्व्यवहार जैसी स्थिति है। कई बार यहाँ पे ये निवेशक यहाँ आए, उद्योगपति आए, लेकिन इनको जाने की इजाज़त यहाँ पे नहीं दी जा रही है, बहस की जा रही है। लगातार हम यहाँ पे देख रहे हैं इनसे कि एक तरफ मुख्यमंत्री जो है वो न्योता दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कई बार हम लगातार यहाँ देख रहे हैं कि जो आने वाले उनसे दुर्व्यवहार की जैसी स्थिति है कि उनको जाने नहीं दिया जा रहा। खैर, ये सरकार का काम है किस तरह से व्यवस्था करते हैं, लेकिन जो गेस्ट आए हैं उनको इस तरह से रोकना, उनको जाने नहीं देना और जो समिट है इसमें शामिल नहीं होने देना, ये एक अलग तस्वीर जो यहाँ प्रकट होती है। लेकिन यहाँ अभी कोई ऐसा यहाँ कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं है, यहाँ कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं है जो उनको संभाल सके। आप देख सकते हैं कि ऐसे जो काले कपड़े खड़े जो लोग हैं इनको खड़ा कर दिया है, जिनको पता नहीं है कि कौन गेस्ट है, किनको आना है, किनको जाना है। देखिए, लगातार यहाँ पे अपील करते नज़र आ रहे हैं, अपनी पहचान देते नज़र आ रहे हैं। तो ये स्थिति से बचना होगा, इस तरह की स्थिति से यहाँ से बचना होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो अपने मेहमान आए हैं उन मेहमान को सही तरीके से उनको देखे। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या स्थिति है। और लेकिन दूसरी तरफ जो लगातार यहाँ पे जो निवेशक आए हैं वो दूसरी तरफ आपको दिखा दे, एक तरफ खड़े हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं। हमारे साथ ही जिया है वो मौजूद है, जिया से हम बात कर लेते हैं। जिया, आज का जो कार्यक्रम है यहाँ पे रहेगा, चूँकि आज उद्घाटन होना है, यहाँ पे किस तरह का पूरा प्रोग्राम आज दिन भर का रहेगा? देखिएगा, अगर प्रोग्राम की बात की जाए तो सबसे पहले उद्घाटन सत्र है और कुछ देर बाद वो शुरू होने वाला है। जैसे CM अशोक गहलोत यहाँ पे पहुँचेंगे और तमाम वो नामी ग्रामी उद्योगपति जो इसके अंदर शामिल होने वाले हैं, जैसे बात की जाए कि गौतम अडानी हो, अनिल अग्रवाल हो, लक्ष्मी मित्तल हो, चूँकि वो तमाम लोग यहाँ पे पहुँचेंगे। लेकिन उससे पहले एक उलट तस्वीर यहाँ पे देखने को मिल रही है। CII की तरफ से यहाँ की मैनेजमेंट व्यवस्था संभाली जा रही है, लेकिन उस मैनेजमेंट व्यवस्था के नाम पे जैसे कि नरेश जी आपने बताया कि लोग खासे परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव है। और शायद ये इन्वेस्ट समिट उन अतिथियों के लिए किया गया है जिन अतिथियों के सम्मान के अंदर CM खुद
भोजन देते हैं, थाली परोसते हैं, उनको खाना देते हैं अपने सीएम हाउस के। चूँकि आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनको दो चार होना पड़ रहा है, लगातार इस तरह की व्यवस्थाओं से दो चार होना पड़ रहा है। जो यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लगाए गए हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड भी इस तरह का बिहेव अतिथियों से कर रहे हैं कि जिससे लगता है कि इस इन्वेस्ट समिट के अंदर आने वाले अतिथि अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहे होंगे। फिलहाल कुछ ही देर बाद ये सेशन शुरू होने वाला है, उसके बाद अलग अलग कॉन्क्लेव होंगे और साथ ही के अंदर सबसे बड़ी बात है कि इस समिट से पहले ही राजस्थान के अंदर इतिहास बना चुका है, क्योंकि 40% जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, लगातार जो जिया ने बताया कि किस तरह का यहाँ पे आयोजन होना है, किस तरह का कार्यक्रम होना है। बड़ा निवेश राजस्थान में आने की संभावना है। कई एमओयू यहाँ पे हुए हैं, लाखों करोड़ रुपए के एमओयू हुए हैं। और बड़ी चीज़ ये है कि अब तक जितने आयोजन हुए थे उसमें हम देखते थे कि जब ये आयोजन होता है उस वक्त एमओयू साइन होते हैं, लेकिन पहली बार एक बड़ी पहल की गई है कि आयोजन से पहले तमाम एमओयू है वो साइन किए गए हैं और कई जो है उन पर काम भी शुरू हो चुका है। जैसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा था कि 40% ऐसे हैं जिनको धरातल पे उन पे काम शुरू हो चुका है, यानी कि सिर्फ दिखावा नहीं है, यहाँ हकीकत है। और जो राजस्थान सरकार की विभिन्न स्कीम है, विभिन्न योजनाएं उन्होंने लागू की है, खासकर निवेशकों को लेके जो उद्योग जगत को विकसित करने के लिए राजस्थान में ज़्यादा से ज़्यादा निवेशक आ सके, उद्योगपति आ सके, उनको किस तरह से ज़्यादा यहाँ पे सहूलियत दी जाए ताकि यहाँ न केवल रोज़गार मिले। क्योंकि हम लगातार यहाँ पे देखे हैं कि कल भी जैसे मुख्यमंत्री ने कहा था कि सिर्फ सरकारी रोज़गार के आधार पे जो है वो युवाओं को रोज़गार देने की इतनी संभावना नहीं होती जब तक प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा मजबूत नहीं होता, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा रोज़गार की संभावना होती है। तो ऐसे में प्राइवेट सेक्टर जितना मजबूत होगा, यहाँ निवेशक जितने ज़्यादा आएंगे, उद्योग जितने ज़्यादा लगेंगे, उतने स्थानीय लोगों को रोज़गार मिलेगा, राजस्थान के युवाओं को रोज़गार मिलेगा। तो अब चूँकि बड़े धन कुबेर जो है, बड़े उद्योगपति है, वो राजस्थान की धरा पे आ रहे हैं, यहाँ पे निवेश की संभावना तलाश रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, तो उनको हम लगातार यहाँ पे जो है देखेंगे कि आज जब वो यहाँ पे पहुँचेंगे किस तरह से वो सरकार की मदद करते हैं, किस तरह से उद्योग यहाँ पे लगाते हैं और किस तरह से निवेश यहाँ पे लेके आते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम देखेंगे, क्योंकि एक बड़ा मंच राजस्थान सरकार ने दिया है और राजस्थान सरकार ने जो कई स्कीम जो लेके आए, रिप्स की जो 2022 है वो भी आज जब लॉन्च करेंगे तो उसमें बताएंगे कि किस तरह से राजस्थान सरकार अलग अलग जो उद्योग है, अलग अलग सेक्टर है, उनके लिए किस तरह से योजना लेके आए हैं और उन योजनाओं का लाभ उठाकर जो उद्योगपति है वो यहाँ पर निवेश कर सकते हैं, अपने उद्योग लगा सकते हैं। तो एक तरह से कहें कि आज जो अगले 2 दिन हैं वो राजस्थान के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण। बिल्कुल नरेश, आप ये जानकारी तो दे रहे हैं लगातार, लेकिन क्योंकि अब 10 बजे तक का करीब का समय था इस कार्यक्रम का, आपने बताया कि 10:30 बजे करीब का समय हो गया है। ऐसे में क्योंकि 10:30 बजने में अब कुछ ज़्यादा समय बाकी नहीं रह गया है, अब कार्यक्रम की शुरुआत होगी, उद्घाटन मुख्यमंत्री को ही करना है। ऐसे में हलचल देखकर वहाँ पर कुछ समझ आ रहा है कि मुख्यमंत्री कब तक वहाँ पर पहुँच सकते हैं? देखिए, कुछ देर में जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पहुँचेंगे। उद्योगपति है उनका पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। काशी ने जैसे बताया एयरपोर्ट से किस तरह से लगातार जो है वो उद्योगपति है वो पहुँच रहे हैं यहाँ पे और इस समिट में शामिल होंगे। उद्घाटन जो सत्र है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी में जो सरकार के जो मुखिया है, प्रदेश के जो मुखिया है, वो बात रखेंगे कि किस तरह से जो निवेशक आ रहे हैं उनको राजस्थान सरकार है वो सहयोग करना चाहती है, जो भी नियम कायदों के तहत जो और तमाम ज़्यादा सहूलियत उनको देना चाहती है। और इसी कारण से यहाँ पे ये तमाम समिट हो रहा है। एक बार तस्वीरें आपको दिखाएं, आपको दिखाते हैं कि देखिए उद्योगपतियों के जो आने का जो सिलसिला है वो यहाँ शुरू हो चुका है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं हम, एयरपोर्ट से सीधे यहाँ पे पहुँचे हैं और साथ में आपको उद्योग मंत्री है वो भी यहाँ पे हैं, शकुंतला रावत वो यहाँ पहुँची है और साथ में अन्य जो कई जो संभवतः गौतम अडानी हैं वो यहाँ पे पहुँचे हैं। तस्वीर आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे एग्जीबिशन जो है वो शुरू होगा। इस एग्जीबिशन सेंटर में जो है ये कार्यक्रम की शुरुआत होगी। तो लगातार जो तस्वीरें हैं वो आप तक पहुँचा रहे हैं और अब कुछ देर में
कुछ देर में औपचारिक रूप से जो उद्घाटन सत्र है उसकी शुरुआत होगी। अब इंतज़ार किया जा रहा है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है वो यहाँ पे पहुँचेंगे और उसके बाद औपचारिक रूप से इसका उद्घाटन हो जाएगा। मंत्री रामलाल जाट है, इससे पहले भी जो उद्योगपति वहाँ पर पहले ही पहुँच चुके हैं जयपुर में, वो तो पहुँच ही गए होंगे इस कार्यक्रम में। बिल्कुल, देखिए जो मैंने कहा कि कई जो उद्योगपति है खासकर प्रदेश के जो हैं, देश के जो हैं, वो पहले से पहुंच चुके हैं और अपनी जो उन्होंने यहाँ पे कुछ देर में ये जब कार्यक्रम होगा तो उसमें ये मौजूद रहेंगे और सब सुनने आए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सुनने आए हैं कि जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ पे आएंगे तो किस तरह से अपनी बात रखते हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचा रहे हैं कि किस तरह से जो प्रदेश के जो और देश के विदेश के जो उद्योगपति है वो यहाँ आए हैं। ये आज मेहमान हैं, साथ में इनको न्योता दिया है, मुख्यमंत्री ने न्योता दिया है कि आइए राजस्थान की धरा पे आइए और यहाँ पे ये कह सकते हैं कि निवेश करिए। ये मौका जो है वो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। सरकार आपके लिए तैयार है। सरकार जो है वो चाहती है कि यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा निवेश हो और इस कारण से ये तमाम जो यहाँ पे निवेशक है वो मुख्यमंत्री के बुलावे पे यहाँ पे आए हैं। कई निवेश हुए हैं, बड़े उद्योगपति यहाँ पे आए हैं, उन्होंने इच्छा जाहिर की है। कई बड़े प्रोजेक्ट शुरू हुए हैं, कई जो प्रोजेक्ट है वो पाइपलाइन में है। तो इस कारण से कहा जा सकता है कि ये जो समिट है, 2 दिन का जो समिट है, ये राजस्थान की दशा और दिशा बदलने वाला है। जो एक कहा जा सकता है कि राजस्थान एक पिछड़ा राजस्थान है, वो तस्वीर अब नहीं रही। अब विकसित राजस्थान की तरफ बढ़ते नज़र आ रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे सेक्टर है जहाँ पे अपार संभावनाएं हैं और अगर पूरे देश की बात करें तो राजस्थान ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे कुछ सेक्टर में सिर्फ यहीं पे काम हो सकता है। तो उनका किस तरह से जो उद्योगपति है वो उपयोग करें, किस तरह से यहाँ उद्योग धंधे लगाए और उसके लिए राजस्थान सरकार ज़मीन देने को तैयार है, अन्य जो सुविधाएँ हैं वो देने को तैयार है। तो ये लगातार जो है वो यहाँ पे होना है। अभी एक बार फिर आपको जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से एक के बाद एक जो उद्योगपति है वो यहाँ पे पहुँच रहे हैं, उनकी अगवानी की जा रही है। हालांकि थोड़ा मीडिया को काफी दूर रखा गया है, बिल्कुल, लेकिन फिर भी हम कोशिश जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहते भी नजर आते हैं कि ये बदला हुआ राजस्थान है, इसकी अगर दशा और दिशा बदलनी है तो जाहिर सी बात है निवेश आना बहुत जरूरी है और इसलिए उद्योगपतियों को इन्वाइट भी किया गया है। अब खुश होकर उद्योगपति आ तो रहे हैं लेकिन कोशिश ये भी रहेगी कि खुश होकर आए हैं तो खुश होकर जाएं भी। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पे बुलाया गया है, जिस तरह से निमंत्रण दिया गया है, उसी तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि उत्साह भी दिखाया है। उद्योगपतियों ने उत्साह दिखाया यहाँ पे कि जो मुख्यमंत्री ने भरोसा जताया है कि आप आइए, सरकार आपके साथ है, सरकार आपको हर तमाम जो सुविधा देने को तैयार है जिसके लिए राजस्थान में उद्योग लग सके, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिल सके। और इसी मकसद से जो है मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम किया। कई अड़चनें आई, कई मुसीबतें आई, कोरोना के कारण जो है वो यहाँ पे ये समिट है पहले स्थगित हुआ था, लेकिन चूंकि अब आज वो तारीख आ गई, आज वो दिन आ गया जब यहाँ पे कार्यक्रम है उसकी शुरुआत होने जा रही है। और इससे पहले समय जरूर लगा इस समिट में, लेकिन आखिरकार ये समिट हो रहा है। उम्मीदें सरकार को बहुत ज्यादा है और मुख्यमंत्री जब इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे तो आपके माध्यम से जानकारी और तस्वीरें अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।